गणपतये नमः। श्री गणेश गीता के 6ठे अध्याय का पाठ। श्री गणेश जी का राजा वरेण्य को अपने तात्विक स्वरूप का परिचय देना। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर मेरा वह तत्व जानो जिसके जानने से मुझे सर्वगत और यथार्थ जानकर मुक्त हो जाओगे। हे राजन, लोगों के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से वह तत्व मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसके जानने से दूसरे मुक्ति के साधन जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रथम तो मेरी प्रकृति को जानना चाहिए, उसमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसके उपरांत मेरा ज्ञान होने से प्राणियों को विज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहंकार, जल, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, चंद्र, यजमान, यह 11 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। और भी वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने जाने वाली जीवत्व को प्राप्त हुई और त्रिलोकी में व्याप्त भी मेरी दूसरी परा प्रकृति है। इन दोनों से ही समस्त चराचर जगत उत्पन्न होता है और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश का कर्ता मैं ही हूँ। मेरे इस तत्व को जानने के निमित्त वर्णाश्रमी पुरुषों में पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई एक यत्न करता है। उन यत्नवानों में कोई एक मेरा साक्षात करता है, मुझसे अन्य और किसी को नहीं देखता और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है। पृथ्वी में सुगंधी रूप से, अग्नि में तेज रूप से, सूर्य और चंद्र में प्रभा रूप से, जल में रस रूप से, बुद्धिमान तपस्वी एवं बलिष्ठों में बुद्धि, तप और बल रूप से और मुझसे ही उत्पन्न हुए 3 प्रकार के विकारों में मैं ही स्थित हूँ। माया से मोहित चित्त वाले पापी मुझे नहीं जानते। 3 प्रकार के विकार, सत, रज, तम वाली मेरी प्रकृति त्रिलोकी को मोहित करती रहती है। जो मेरे तत्व को जानता है वह संपूर्ण मोह का त्याग करता है और अनेक जन्मों में मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के देवताओं का भजन करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य जैसी जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं उनके भाव को पूर्ण करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, किंतु मुझे कोई पूरी तरह से नहीं जानता। मुझ अव्यक्त के व्यक्त रूप को काम से मोहित दृष्टि वाले नहीं जानते। अज्ञानी और पापी पुरुषों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। जो अंत समय में श्रद्धायुक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, हे राजन, वह मेरी कृपा से मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक जिस जिस देवता को स्मरण करता हुआ प्राणी अपने कलेवर का त्याग करता है, हे राजन, उनकी भक्ति करने से उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। इस कारण हे राजन, रात दिन मेरे अनेक रूप स्मरण करने योग्य हैं। उन सब में मैं ही उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ जैसे नदियों का जल सागर में ही जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रादि लोकों को प्राप्त होकर वह फिर संसार में जन्म लेता है, किंतु जो असंदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है उसका फिर जन्म नहीं होता। हे राजन, जो अनन्य शरण होकर भक्ति से मेरा भजन करता है, मैं सदा उसके योग क्षेम मंगल का विधान करता हूँ। हे राजन, मनुष्यों की कृष्ण और शुक्ल पक्ष के भेद से अनेक गतियाँ हैं। एक से प्राणी संसार में आता है और दूसरी से पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे गणेश गीतायां बुद्धि योगो नाम 6ठो अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री गणेशाय नमः।